हर सच अपने समय पर सामने आता है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय का इंतजार नहीं करते, वे सीधे जिंदगी पर हमला कर देते हैं। पिछली रात जो तस्वीर सहार के हाथ लगी थी, उसने सिर्फ एक राज नहीं बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल दी थी। डॉक्यूमेंट्री सबूतों के मुताबिक आयान एक ऐसे नेटवर्क में फंस चुका था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। कैमरा धीरे धीरे उस घर के अंदर आगे बढ़ता है जहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन हवा में डर साफ महसूस होता है। नैरेटर बताता है कि जब इंसान झूठ के साथ जीना शुरू कर देता है तो उसका चेहरा सच बोलना भूल जाता है। सहार पूरी रात नहीं सोई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि क्या आयान सच में वही इंसान है जिसे वह सालों से जानती थी, या फिर वह सिर्फ एक सावधानी से बनाया गया भ्रम था। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार विश्वासघात का पहला असर गुस्सा नहीं बल्कि उलझन होता है, और सहार अब उसी उलझन का शिकार थी। सुबह जब आयान ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की तो कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है, जहां अपराध बोध और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। नैरेटर कहता है कि हर अपराध एक फैसले से शुरू होता है और हर फैसले के पीछे कोई न कोई मजबूरी होती है। फ्लैशबैक में सामने आता है कि कुछ महीने पहले आयान एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसी समय एक अज्ञात संगठन ने उसे एक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव पैसों का नहीं बल्कि नियंत्रण का था। सौदा बहुत सरल था, एक काम करो और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसे सौदे कभी सच में खत्म नहीं होते। उसी समय सहार को एक और अनजान कॉल आती है, जिसमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने वेयरहाउस पर आना। यह कोई निमंत्रण नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। नैरेटर धीमी आवाज में कहता है कि सच की तलाश अक्सर इंसान को उस जगह तक ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देती है। असल में एपिसोड का सफर अब शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में सहार वेयरहाउस पहुंचती है और डॉक्यूमेंट्री कैमरा उसकी घबराई हुई सांसों को रिकॉर्ड करता है। जगह पूरी तरह सुनसान है, लाइटें आधी टूटी हुई हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। नैरेटर बताता है कि डर इंसान को रोकता नहीं बल्कि उसे सच के और करीब ले जाता है। जैसे ही सहार अंदर प्रवेश करती है, एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर आयान की गुप्त मीटिंग्स चलने लगती हैं। हर क्लिप एक नया झटका देती है, छिपे हुए पैसों के ट्रांसफर, अनजान लोगों के साथ बातचीत और एक ऐसा हादसा जिसे मीडिया ने सामान्य घटना बताया था, जबकि असल में वह एक योजनाबद्ध ऑपरेशन था। विशेषज्ञों के अनुसार जब कोई इंसान शक्ति के सिस्टम में प्रवेश करता है तो वह खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। आयान अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि एक पूरी श्रृंखला की कड़ी बन चुका था। रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अगर आयान पीछे हटा तो उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी पल सहार को समझ आता है कि आयान का झूठ सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एक रणनीति थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक वेयरहाउस की लाइटें बंद हो जाती हैं और किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। कैमरा हिलने लगता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री टीम भी खतरे में हो। नैरेटर कहता है कि सच की सबसे बड़ी कीमत उसका उजागर होना होती है। सहार भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है जो सिर्फ एक लाइन कहता है, तुम्हें सच मिल गया है, लेकिन अब तुम सुरक्षित नहीं हो। उसी समय समानांतर दृश्य में आयान घर पर घबराहट की हालत में होता है। उसे एहसास हो जाता है कि सहार को सब कुछ पता चल चुका है और अब वे लोग उस तक भी पहुंच सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर बताता है कि जब राज खुलते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि पूरी पहचानें बिखर जाती हैं।
एपिसोड का भावनात्मक दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और दर्शकों को महसूस होने लगता है कि अब यह कहानी सिर्फ एक साधारण ड्रामा नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश बन चुकी है। नैरेटर की आवाज भारी हो जाती है और वह कहता है कि हर कहानी में एक अंतिम पल आता है, जहां इंसान को यह चुनना पड़ता है कि वह सच के साथ खड़ा होगा या अपनी सुरक्षा के साथ। सहार आखिरकार आयान का सामना करती है और उससे कहती है कि अब झूठ के लिए कोई जगह नहीं बची। आयान स्वीकार करता है कि उसने जो कुछ भी किया वह पैसों के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए किया था, लेकिन सिस्टम ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण बताता है कि डर और वफादारी का मेल इंसान को सबसे खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। जब दोनों सच को स्वीकार करने ही वाले होते हैं, तभी घर के बाहर पुलिस सायरन बजने लगते हैं और अनजान गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और नैरेटर कहता है कि कभी-कभी सच बोलना भी अपराध बन जाता है। फाइलें जब्त कर ली जाती हैं, फोन कब्जे में ले लिए जाते हैं और दर्शकों को एहसास होता है कि अब यह कहानी सिर्फ निजी नहीं रही। आयान और सहार दोनों अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हैं जिसके नियम किसी और के हाथ में हैं। अंतिम नैरेशन धीमा और गहरा हो जाता है। नैरेटर कहता है कि असली सवाल यह नहीं है कि आयान दोषी है या नहीं। असली सवाल यह है कि सिस्टम कितने लोगों को झूठ जीने के लिए मजबूर करता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और एक आखिरी लाइन सुनाई देती है, सच हमेशा आज़ादी नहीं देता, कभी कभी सच सब कुछ छीन लेता है। डेंजरस सीटीए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच को सहन कर सकते हो, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़ो। हर एपिसोड एक नया राज खोलने वाला है और अगला अध्याय वह होगा जहां असली मास्टरमाइंड सामने आएगा। अगर तुम अगली बड़ी सच्चाई के लिए तैयार हो, तो इस सफर को फॉलो करो, शेयर करो और उस पल का इंतजार करो जब पूरी कहानी बेनकाब होगी। याद रखो, कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वे एक चेतावनी होती हैं। हमराही अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा, यह एक खतरनाक सच बन चुका है।